हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी वाइब्रेजेसर में। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं और आपकी फैमिली को हमारी तरफ से हिंदी वाइब्रेजेसर की तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। आप लोग नए साल में नई उमंग के साथ अपने लक्ष्य पर डट जाइए, मेहनत करिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेहनत करिए और तत्पर लगे रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। उनका कई नई साल आई और गुजर गई आप लोगों की। इस 2022 को ऐसी नई साल बनाइए कि यादगार बन जाए आपके लिए मेरे दोस्तों। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022। ये साल हमारी यादगार बननी चाहिए। इसमें आपका परिवार सुख रहे, समृद्ध रहे। भगवान आपको अपार संपत्ति, अपार धन की वर्षा कराए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को एक अच्छा जॉब मिल जाए, आपके आंगन में अपार धन की वर्षा हो। मेरे दोस्तों, आप भी कहो कि हाँ, ये साल हमारे लिए बहुत ही परिपक्व समय है। मेहनत करिए, इस साल आपको जॉब जरूर मिल जाएगा मेरे मित्रों। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा मेरे प्रिय मित्र, मैं आज काल की एक कंटेनमेंट क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत गजब की काल है। तो अब बात करने वाले हैं काल। पहले तो आप काल के बारे में जान लीजिए, काल होता क्या है। काल माने क्या होता है? काल माने होता है मेरे मित्र समय। इंग्लिश में उसको टेंस कहते हैं, ठीक है। काल का अर्थ कहेंगे, काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय मेरे दोस्त। काल का अर्थ होता है समय। अब इसकी परिभाषा के बारे में देख लीजिए, डिफिनीशन। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं मेरे मित्र। उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल मतलब समय, चल रहा हो समय या कैसा भी समय हो, वो काल जो है को समय का बोध कराएगा आपको। इस चीज को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए एकदम। बात करने वाले हैं कि काल के भेद बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहीं पे बनेगा कि काल के भेद कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त, काल के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ध्यान रखना, भूतकाल, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये तीनों काल हैं। क्या है? तीनों काल। तीनों के तीनों आपको समय बताने वाले काल हैं। अब वो कहता है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते? तो ये होते हैं आपके 6 प्रकार के। कौन कौन से? सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुयतमत। वर्तमान काल की बात करेगा, ये होता है सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, तत्कालिक और संभाव। अब बात करता है भविष्य काल की। भविष्य काल सामान्य, संभाव और हेतुयतमत। तो ये तो हो गए इनके पार्ट्स। तो मेरे दोस्त, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले काल के भेद पूछेगा तो काल के 3 भेद बताइएगा। भूतकाल के पार्ट पूछता है तो 6 बताइएगा। वर्तमान के 5 बताइएगा और भविष्य काल के 3 बताइएगा। आइए बात करते हैं काल की। काल है क्या, उसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए, काल काल क्या कह रहा है मेरे दोस्त। देखिए, काल के बारे में बताएंगे आपको। काल क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं मेरे मित्र। उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। या क्रिया का हो जाने के बाद समय का पता लगे, उसे हम काल कहते हैं। तो देख लीजिए मेरे मित्र, काल का उदाहरण दे मतदा काल का उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। मतदान आज होगा, तो क्या है? ये समय बता रहा है कि आज हमारे यहाँ मतदान होगा। गाड़ी शाम 4 बजे आती है, तो ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है, शाम 4 बजे आती है। ठीक है मेरे मित्रों, एक चीज ध्यान रख लेना कि काल जो होता है वो बीते हुए समय और आने वाले समय और जो बीत गया समय, उसके बारे में चर्चा करता है।
तो ध्यान रखना, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों की, बहुत मेहनत की है मैंने। तो आप जिसने अभी, मेरा भैया, मेरी बहन, मेरा शेर, मेरे शेरनी, मेरे ससुरले, जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस समय सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर किया करो भाई मेरे। तो आइए बताते हैं पार्ट। काल के 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल, आपके वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल में आपके पहुंच जाएंगे कितने? तो ये आपके हो जाए सामान्य, अपूर्ण, अभी मैंने बताया था, संधिगत। तो ये आपके पार्ट हो जाएंगे। भूतकाल के आपने बताया था, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संधिगत, हेतु हेतुमत, ये आपके हो जाएंगे। और भविष्य काल के 3 ही है, सामान्य, संभाव और हेतु हेतुमत। तो आप समझ गए होंगे। बात करने वाले हैं सबसे पहले हम वर्तमान काल की। वर्तमान काल क्या आता है, इसकी डिफिनेशन देख लीजिए, परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान चालू समय में होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां एक क्रिया का बोध हो और समय समाप्त होने का बोध हो तो सामान्य क्या होता है? क्या होता है वहां पर? क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं फल खाता हूं। मैं फल खाता हूं तो साफ दिख रहा है कि मैं फल खाता हूं। मैं फल खा रहा हूं, मैंने फल खाया है। ये तीनों वाक्य आपके वर्तमान काल के हैं मेरे दोस्त। तीनों क्या है? वर्तमान काल के। ठीक है, आप ध्यान रखना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेनमेंट है आपका ये। तो बहुत अच्छे से पढ़िए मेरे मित्र, बहुत अच्छे से। वर्तमान काल का ये पार्ट हो गया। अब बात करते हैं वर्तमान काल की। सामान्य वर्तमान क्या होता है? सामान्य वर्तमान क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य वो बोलते या लिखते समय होता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें धातु प्लस ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान काल के भेद। अगर बात करता है तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन आएगा मुख्य रूप से वेद अगर कहता तो 3 भेद बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा मेरे मित्र। अब उदाहरण पे आ जाइए आप। अनिल घर जाता है। अनिल घर जाता है। मैं खाना खाता हूं, वह गाना गाता है, तुम किताब पढ़ते हो। तो क्या है? सामान्य वर्तमान काल है मेरे दोस्त। गाय घास चरती है, दिख रही है, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा मेरे मित्र। आई होप समझ में आ रहा होगा और समझ में आया होगा। अब बात करने वाले हैं अपूर्ण वर्तमान। बात करने वाले हैं अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, अब बात करते हैं। यहां पर रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होंगे, लेकिन पहले इसकी हम परिभाषा से। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान में शुरू हुआ है और अभी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, कपिल खिलौने से खेल रहा है। कपिल क्या है? खिलौने से खेल रहा है। आकृति में देखिए, अनीता नृत्य कर रही है। ये अनीता है, वो नृत्य कर रही है। तो ध्यान रखिए कौन सा काल हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। गीता गाना गा रही है। गीता क्या है? गाना गा रही है। अनीता गाना गा रही है, कई बार गाएंगे। पवन नहा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं जा रहा हूं। ये सब अपूर्ण वर्तमान काल के मेरे दोस्त हो जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। बात करने वाले हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की बात करें। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया या उससे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया हो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हो। आपके सामने दिख रहा हो तुम्हारा पत्र आया है, अभी आया है, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान मेरे मित्र, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। सरिता ने किताब पढ़ी तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान, ठीक है। बच्चे आए पूर्ण वर्तमान, शिवम ने पढ़ा पूर्ण वर्तमान, वह आया पूर्ण वर्तमान हो जाएगा मेरे भाई। आई होप समझ में आया होगा। बात करते हैं भूतकाल की। किसकी बात करते हैं? भूतकाल की। भूत माने होता है बीता हुआ समय। भूत माने क्या होता है मेरे दोस्त? बीता हुआ समय होता है। भूत माने होता है बीता हुआ समय, समझे? भूत माने क्या होता है? बीता हुआ। जहां देखिए इसमें दे रखा है, इसकी परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। ये तो हो गई भूतकाल, मतलब सभी भूतकाल, मतलब जितने भी पार्ट है उनकी, ये हो गई भूतकाल की। उदाहरण देख लीजिए, श्याम ने गीत गाया। श्याम ने गीत गाया, आपको पता है कब गाया? वो गाया होगा। कब गाया होगा? बहुत पहले, या गाया था। श्याम गीत गा रहा था, जिसमें था, थी, थे आदि लग जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? भूतकाल कहलाते हैं। भूतकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं मेरे दोस्त। श्याम ने गीत गाया, श्याम ने गीत गाया था, तो ये चला गया पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल में। बीते हुए समय की बात कर रहा है मेरे मित्र, ध्यान रखना इस चीज को। बीते हुए समय की बात करें तो ध्यान रखना भूतकाल हो रहा है, भूतकाल कहलाएगा। वहां पर भूतकाल के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कल अगर उसमें कहता है कि आप आगरा गए थे, आप दिल्ली गए थे, आप बाजार गए थे, आप खेत गए थे, कोई भी आ जाता है, जहां पर था, थी, थे आदि लग जाते हैं, वहां पर भूतकाल हो जाता है मेरे मित्र। बात करते हैं सामान्य भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हो गया, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं मेरे मित्र, सामान्य भूतकाल कहते हैं। मोहिनी आई, ध्यान रखना, मोहिनी आई, मोहिनी आई। रोहन गया, सीता ने खाना खाया, तो भैया ये क्या हो जाएंगे? ये सब सामान्य भूतकाल हो जाएंगे। राम ने रावण को मारा, ये भी सामान्य भूतकाल। रुचि कक्षा में प्रथम आई, ये भी सामान्य भूतकाल हो जाएगा मेरे मित्र। बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल की। आसन्न भूत या अपूर्ण भूत, बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे। इसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। क्रिया समाप्त हो चुका हो, समझ रहे हो? अपूर्ण भूतकाल होता है वो, समाप्ति का पता ना चले, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? अपूर्ण भूतकाल। देखिए, हम गांव जा रहे थे, नीता मेरे घर आ रही थी, ठीक है। अब यहां पे हम कहते हैं राधा पत्र पढ़ती थी, तो क्या है? ये भी आपका क्या हो जाएगा? अपूर्ण हो जाएगा भाई मेरे। सीता खाना खा रही थी, तो मेरे मित्र अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब बात करते हैं पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। इसमें पूर्ण क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मैंने छुट्टी मांगी थी, बहुत पहले। वह पैसे लाया था, बहुत पहले। इसे कहते हैं पूर्ण कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया समय समाप्त हो चुका होता है, वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है मेरे दोस्त। राम ने रावण को मारा था, गाड़ी आई थी, मोहन पत्र पढ़ चुका था, जहां पर यह आ जाए वो पूर्ण भूतकाल होगा। बात करते हैं भविष्य काल की। भविष्य माने होता आने वाला समय। भविष्य माने क्या होता? आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध कराएं, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण में देखो, बालक विद्यालय जाएगा, माली पौधे में पानी देगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका भविष्य काल। भविष्य माने होता है आने वाला समय। भविष्य माने क्या होता है?
आने वाला समय। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन तो ये सबसे पहले बनेगा। तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं मेरे मित्र। सामान्य भविष्य काल, संभाव भविष्य काल, हेतुमत भविष्य काल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये काल। हर किसी में यहां से 2, 4, 10 क्वेश्चन यहां से आते हैं मेरे मित्रों, ध्यान रखना। बात करने वाले सामान्य भविष्य काल। देखिए, देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए, बहुत अच्छी क्लास है ये। आज 2022 में मैं पहली क्लास बना रहा हूं मेरे मित्रों। बहुत ही अच्छी गजब का कंटेनमेंट है मेरे दोस्त, बने रहिए हिंदी बात ब्रिजेश सर के साथ। और इस भाई ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक करे, सब्सक्राइब करो, कमेंट करे और शेयर करे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो मेरे मित्रों। चलो आते हैं, बात करते हैं डिफिनीशन की। जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। सामान्य भविष्य का मतलब होता है एक क्रिया, समझ रहे हो, आने वाला समय, एक क्रिया हो जहां पर और आने वाले समय की बात कह रहा हो। क्या है? एक क्या होनी चाहिए? क्रिया, एक क्रिया होगी, ठीक है, और आने वाले समय की बात कहेगा, तो उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ये मान लीजिए मेरे मित्रों, उदाहरण देख लीजिए। सुरेश ने आम खाया, सुरेश आम खाएगा, कब खाएगा कोई पता नहीं। आज वर्षा होगी, वह आज जाएगा। शिवम कल दिल्ली जाएगा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगा। मिथुन घर जाएगा। तो भविष्य काल की बात कर रहा है। ब्रिजेश सर कल दिल्ली जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रीमा गाना गाएगी। ब्रिजेश सर कल दिल्ली जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा? सामान्य भविष्य काल होगा मेरे मित्रों। कौन सा काल होगा? सामान्य भविष्य काल, ध्यान रखना। बात करते हैं संभाव भविष्य की। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भविष्य में होने की संभावना या संदेह हो उसे हम संभाव भविष्य काल कहते हैं मेरे मित्रों। क्या कहते हैं? संभाव भविष्य काल। उसे हम क्या कहते हैं? संभाव भविष्य काल। अब संभाव भविष्य काल की बात करें, कार्य के लिए संभावना व्यतीत जहां पर होती है उसे हम संभाव भविष्य काल कहते हैं। आने वाला समय का बोध हो, कार्य के लिए संभावना हो, वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका संभाव भविष्य काल होगा मेरे मित्रों। उदाहरण देखिए, शायद कल बारिश होगी। शायद कल क्या? बारिश होगी। तो यहां पर देखना, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। शायद चोर पकड़ा जाए। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। कदाचित शाम को पानी बरसने में जाना पड़े, तो जाना पड़ेगा या जाएगा। शायद कल बारिश होगी। हो सकता कल अमित घर आए। तो यहां पर क्या है? संभाव है मेरे मित्रों। बहुत उदाहरण हमने आपको बताए हैं कि कदाचित शाम तक वो वापस आए, शाम तक बारिश हो, या कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। तो इसे हम कहते हैं संभाव। संभावना व्यतीत कर रहा है मेरे मित्रों, ध्यान रखना मेरे भाइयों। संभावना जहां व्यतीत हो वहां संभाव भविष्य काल होता है मेरे मित्र, ध्यान रखना इस चीज को। देखिए आते हैं लास्ट, ये है भविष्य काल का लास्ट। इसे हम बोलते हैं हेतु मत भविष्य काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य काल का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं मेरे मित्र। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होना ही हेतु मत भविष्य काल कहलाएगा। उदाहरण देख लीजिए, तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आप क्लास को बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करना मेरे मित्रों। राम पढ़ेगा तो विद्यालय,
राम पढ़ेगा तो विद्वान बन जाएगा। अगर आप पढ़ोगे तो विद्वान बन जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी और आपका अच्छा परिवार होगा, कुशल परिवार होगा। 2022 में आपका अपना घर होगा और समझ लीजिए आपका जब घर होगा तो आपके बीवी बच्चे होंगे और आपकी फैमिली बहुत कल कुशल में होगी मेरे मित्रों, ये चीज़ ध्यान रखना। कई आपको और उदाहरण बता देते हैं। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए कहते हैं कि वह आए तो मैं जाऊं, ये क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मस भविष्य, कि उस पे निर्भर, दूसरी क्रिया पर निर्भर है। वह आएगा तो मैं जाऊंगा। या कह सकते हैं कि यह कह सकते हैं कि मजदूर मेहनत करेगा तो उसे अवश्य लाभ मिलेगा। ठीक है, कह सकते हैं राधा आएगी तो मोहन अवश्य आएगा। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज को ध्यान रखना। राम पढ़ेगा तो विद्वान बन जाएगा, आप पढ़ोगे तो विद्वान बन जाओगे, ये चीज ध्यान रखना मेरे मित्र। वह आए तो मैं जाऊं, किसी पर निर्भर रहना, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है, वहां पर हेतु तुम भविष्यकाल कहते हैं मेरे मित्र, ध्यान रखना इस चीज को। बहुत ही अच्छा टॉपिक है काल, इस यहाँ से क्वेश्चन 2 4 6 आते हैं, पर ध्यान रखना। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इस चीज को। अब बात करते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, वहाँ भविष्य किस क्या कहते हैं, हेतु हेतु में भविष्यकाल कहते हैं मेरे दोस्त। तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे दोस्त। तो काल की क्लास हमारे अजय भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि भैया काल की क्लास बनाइए, तो मैं बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए काल की क्लास बना के आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए और मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के माता पिता का सदर आड़म मैं रसमंदन करता हूँ और उनके चरणों में सदा अपना सिर रखने के लिए तत्पर रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी भाई ब्रजेश सर की और जय हमारे भाइयों की जो देख रहे हैं उनकी, और आने वाले साल की। लगे रहो, लगातार मेहनत करते रहो, जिंदगी में कभी कुछ बन जाओगे। मंजिल ना मिली तो कोई बात नहीं, मंजिल के मुसाफिर बन जाओगे। जय हिंद, जय भारत।